आज है मेरा बर्थडे, जो किसी काम का नहीं है, ना ही कोई खुशी है ना कुछ है। पर मेरा सर पता है इतना बुरा तरीके से फट रहा है। अभी दवाइयाँ मंगाई हैं मैंने, फीवर आ रहा है, सर फट रहा है, जो हमेशा दर्द होता था वही हो रहा है। सबसे ज़्यादा कमी जो खल रही है ना, मुझे अंशु की खल रही है। ऐसा लग रहा है वो मेरे पास हो, घबराहट हो रही है, यहाँ पेन हो रहा है। ये बस एक बार आ जाए, वो मेरे पास आ जाए, क्योंकि जब भी मैं बीमार या कुछ भी होती हूँ ना, तो अंशु हमेशा मेरे पास रहती है। हमेशा ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ या कुछ भी हूँ तो वो मेरे पास नहीं है। आज पहली बार। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उससे मिलूँ, जाऊँगी, मन कर रहा है बस कि एक बार मिल लूँ उससे। मैंने उसकी कही थी आने की, पर उसको आने तो देंगे नहीं अभी, तो वहीं जाके मिल लूँगी। गाँव से बाहर आ जाऊँगी, वो आ जाएगी। ऐसा लग रहा है एक बार वो मेरे पास हो ना, फिर मैं बिल्कुल सही हो जाऊँगी। सब खत्म हो गया। फिर मैं जाऊँगी अंशु के पास, उससे मिल के आऊँगी। पता है, जब भी मेरी तबीयत खराब होती थी ना, वो मेरे पास रहती थी। भाभी ये कर दो, भाभी आप परेशान मत हो, भाभी सब ठीक हो जाएगा, एक दिन अच्छा भी आएगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसे दूर हो जाएंगे कभी। कोई नहीं, शायद मिले हम। और मैं आज जाऊंगी, अभी जाऊंगी मैं। आरू स्कूल गई है, आरू स्कूल से आ जाएगी। और अभी तो अंशु से मेरी बात भी नहीं हुई, क्योंकि वो खुद ही स्कूल गई होगी। मैं जाऊंगी और उसकी ना, मेरे पास कुछ चीज़ें रखी हैं जो मैंने बनवाई थी। वो मम्मी पापा जी ने उसको नहीं दी थी, तो मैं उनसे ले आई। उसके लिए मैंने एक चेन बनवाई थी बर्थडे पे, एक सुई धागे बनवाए थे, इयररिंग्स, और उसकी जो रिंग बनवाई थी मैंने, वो मेरे पास ही है, मैं वो भी दे आऊँगी। और उसके लिए जो इयररिंग छोटी बनवाई थी, एक वो था, वो बनवाए थे जैसे मैंने आरू और छोटी सबके लिए बनवाए थे, तीनों के लिए, उसके लिए बनवाया था, वो उसने पहन रखा है, वो भी दे आऊँगी मैं। बहुत सा लगता है, पता नहीं क्यों। वो देख के थोड़ा सा वो पहन लेगी, उसी के लिए बनवाई है मैंने। और बस सर फट रहा बहुत बुरे तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि आज सपना का बर्थडे है। सपना ने बर्थडे के दिन भी बिल्कुल कुछ भी नहीं किया खुद के लिए। सपना ने अंशु को याद करके बहुत रोया। सपना ने अंशु के कुछ गहने थे, सपना ने जो बनवाए थे, वो अंशु को मिलने जा रही है आज। सपना के अंशु के जो गहने लेके जा रही है अंशु के लिए। सपना ने कहा कि मैं अंशु को दे दूंगी। आज सपना की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, लेकिन सपना से रह नहीं गया अंशु के मिले बगैर। अंशु बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, सपना की तबीयत ख़राब थी तो हमेशा सपना की तबीयत ख़राब होती थी तो अंशु हमेशा सपना का ध्यान देती थी, हमेशा अंशु पास रहती थी सपना के। लेकिन इस बार अंशु नहीं रहने से सपना खुद जा रही है अंशु को मिलने। ये पहुंच गई है सपना अंशु के गांव के बाहर मिले हैं। दोनों का मिलाप देख के सच्ची एक माँ बेटी के जैसा दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोने लग गए थे। फुट फुट के रो रही थी अंशु को देख के सच में हमको भी बहुत रोना आ गया। हर बार एक दुख सुख में ननंद भाभी एक दूसरे का सहारा बन के जीते थे, लेकिन आज ना जाने किसकी नज़र लग गई ननंद भाभी के जोड़ी को। भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाना। सपना की ज़िंदगी में भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है पहले ही, और अंशु से जुदा करके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है सपना को अंशु को। सपना ने कहा कि अंशु के गहने अंशु को दे दूंगी। थोड़ी ज्वेलरी थी सपना के पास अंशु की, सपना ने खुद ने बनवाई थी, तो अंशु के लिए लेके आई थी सपना अपने सास ससुर से। कितने अच्छे रहते थे दोनों जन, सच में। 1 घंटा गांव के बाहर मिली, वो भी सपना लेके आना चाहती थी एक दिन के लिए अंशु को, लेकिन शायद मना कर दिए उनकी मम्मी पापा ने। ये दोनों का क्यों ऐसा रिश्ता, भगवान ऐसा क्यों करता है, हमेशा सपना के साथ ही ऐसा क्यों करता है। हर तकलीफ़ सपना को भुगतना पड़ता है, हर बार सपना को ही क्यों इतनी तकलीफ़ देता है। आरू और आरोही भी अंशु को देख के रोने लग गई थी, आरू भी बहुत रोने लग गई थी अंशु को देख के। तो 1 घंटा ही मिली थी, 4-5 घंटे का रास्ता है, 1 घंटा मिली थी। आरोही सपना अंशु सब इनको सबको मिलते देख के सच में आंखों में पानी आ गया।
सब अंशु के सब गए ने अंशु को पिलाया था सपना ने। अंशु नहीं ले रही थी, लेकिन सपना ने कहा कि नहीं तेरे ही है, ये तेरे लिए बनवाए है। इसलिए एक बेटी की तरह सपना हमेशा अंशु को मानती है, अंशु भी एक माँ की तरह सपना को मानती है। एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा खड़े रहे थे दोनों जन, लेकिन आज दोनों को बिछड़ना पड़ा। कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई, उनके सास ससुर ने ऐसा नहीं करना था। सपना को अंशु को बिछड़ने का टाइम नहीं आता तो अच्छा रहता था। आज सपना अंशु बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, एक दूसरे के सहारा बन के जी रहे थे, लेकिन वो भी उनको गवारा नहीं था। अंशु हमेशा सपना का साथ देती थी, इसलिए सपना के सास ससुर ने अंशु को भी उनके गांव भेज दिया था और सपना को अकेले कर दिया था घर में। सपना अपने तबीयत से भी परेशान थी और सपना घुट घुट के जी रही थी वो घर से, और सपना को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, इसलिए सपना वहाँ से चले गई घर छोड़ के। भगवान हम चाहते हैं कि सपना की ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ आए, सपना हमेशा खुश रहे। थैंक यू वॉचिंग माय